धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर 2023 को शुक्रवार को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन नए बर्तन, आभूषण और झाड़ू लेने की यानी कि खरीदने की परंपरा है। इसी दिन से दिवाली का महापर्व शुरू हो जाता है। इस दिन आप माता लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान कुबेर, धनवंतरी और यमराज की भी पूजा होती है और आप माता लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान कुबेर का मूर्तियाँ भी आप खरीद सकते हैं। धनतेरस पूजा के लिए आप प्रदोष काल ही सबसे अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि धनतेरस की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। धनतेरस पे जो सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वो हम बताते हैं। चौकी स्थापना करने के लिए कोई भी स्वास्तिक या फिर आटे से या अक्षत से आप किससे भी स्वास्तिक काट सकते हैं या चौक काट सकते हैं। चौकी बिछाने के लिए लाल वस्त्र, चौकी को शुद्ध करने के लिए गंगा जल, माता लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान कुबेर, धनवंतरी, यमराज जी की तस्वीर या मूर्ति, पूजा की थाली, सुपारी, कुबेर यंत्र, कलश, मौली या कलावा, मिट्टी के बड़े दीपक, सरसों का तेल, मिट्टी के दीपक और उसकी बाती, कौड़ी, सिक्का, गुड़, शक्कर, चंदन, कुमकुम, हल्दी, अक्षत यानी कि चावल, रोली या अबीर, गुलाल, लाल और पीले पुष्प, पुष्पमाला, धूप, अगरबत्ती, चढ़ावा यानी कि खील, बताशा, धनिया के बीज, नए बर्तन, नई झाड़ू, धान, मूंग, जो भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार, सीजनेबल फल और मिष्ठान, तामुल, पांग, लौंग, सुपारी, इलायची मतलब पान का पत्ता और दक्षिणा और कपूर, ये सभी चीज़ें हमें धनतेरस की पूजा में सामग्री में चाहिए होती हैं। धनतेरस की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:47 से लेकर 7:43 तक का है। पूजा के स्थान पर आप आटे या चावल की मदद से आप उस पर चौक काट लीजिए। ईशान कोण या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना कर लीजिए। आप चाहें तो उस पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं और चौकी स्थापित करने के बाद आप उस पर एक साफ लाल वस्त्र बिछा दीजिए। चौकी पर ही सभी भगवानों के आसन के रूप में ही आप उस पर अक्षत डालें और चौकी पर ही माता लक्ष्मी को स्थापित करें। साथ ही कुबेर यंत्र को कुबेर देवता के रूप में भी स्थापित करें और एक सुपारी को गणेश जी के रूप में स्थापित करें। अब एक कलश में जल भर लें और इसके ऊपर एक कलावा बांध लें। अब चौकी के ऊपर कुछ अक्षत डालकर यानी कि चावल डालकर एक कलश को स्थापित करें। इसके ऊपर एक बड़ा सा दीपक जलाएं और उसके बाद जल को भगवान धनवंतरी का स्वरूप स्थापित करें। आप भगवान धनवंतरी जी की प्रतिमा और फोटो भी लगा सकते हैं। यमराज देवता की पूजा के लिए एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक लें। इसमें एक कौड़ी, एक सिक्का और भोग के रूप में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालें और थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल डालकर 3 या 4 रुई की बत्तियां बनाकर इसको जलाएं और मिट्टी के दीपक जो है वो पूजा की चौकी के चारों तरफ जलाएं। सबसे पहले श्री गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर दी और यमदीप जल कलश पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन आदि से इनकी पूजन करें। चौकी पर विराजमान सभी देवताओं को कलावा अर्पित करें। कौड़ी और सिक्का माता जी के चरणों में चढ़ाएं, श्री लक्ष्मी जी के चरणों में। इसके बाद सभी भगवानों पर अबीर, गुलाल, अन्य सुगंधित चीज़ें जैसे इत्र वगैरह, धूप, अगरबत्ती जलाकर दीपक जलाएं। धनतेरस के दिन जो भी सामग्री खरीदें उसे पूजा के पास ही यानी कि चौकी के पास ही रखें। खील, बताशा और धनिया भी माता लक्ष्मी के धनतेरस के दिन जरूर चढ़ाएं। सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, बर्तन, नई झाड़ू, धान, मूंग आदि सभी जरूर खरीदनी चाहिए। अगर चांदी की वस्तु आप नहीं खरीद सकते तो आप स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हैं और एक साफ स्टील के बर्तन में खीर और फल मिष्ठान का भोग लगाएं। पान का बीड़ा या फिर आप पान, लौंग, सुपारी, इलायची ये सब दक्षिणा रख के इन सभी को चढ़ाएं और अपने हाथ में पुष्प लेकर सभी भगवान को चढ़ाएं और सुख, शांति और समृद्धि जीवन की कामना करें। कपूर से आरती करें, प्रसाद लगाएं और मृत्यु देवता यमराज जी के जो दीपक आपने जलाया था उसे ले जाकर अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ रख दें। ये दीपक जलाकर घर के भीतर की तरफ नहीं रखा जाता है बल्कि घर के बाहर की दहलीज की तरफ ही रखा जाता है और अगले दिन जो कलश जल जो भरा था वो तुलसी को अर्पित कर दें।